Good morning, students. Myself Sudha Jain from KKPS Khatoli, and I'm giving you regular videos on economics. And I'm taking first book Indian Economic Development. Today is my second lecture on second topic, second chapter of Indian Economic Development. That is 5-year plans in India, goals and objectives. I have told you about what is economic planning, why there is a need for economic planning in India. Why I have told you about directive planning and comprehensive planning. I have told you about type of economies, that is capitalist, socialist, and mixed economies. I have told you the features, the merits, the demerits of all these type of economies. Now come to our main point, that is long period objective and short period objectives of planning in India. So first of all, I will tell you about long period goals. Long period goals are common to all the 5-year plans, and they are therefore generally called as long period objectives of 5-year plans or objectives of planning or common goals for 5-year plans. क्लियर बेटा? एंड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं वो कोई 1 साल या 2 साल में पूरे अचीव नहीं किए जा सकते। इनको अचीव करने में एक लंबा समय लगता है। ये कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की में अचीव करने की बात नहीं है, इसीलिए इनको लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव कहा गया है। दूसरी तरफ जो शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं, short period goals are called goals of plan. Why? Because these are plan specific. जितनी भी हमारे देश में 5-year plans लॉन्च की गई हैं और कंप्लीट हो चुकी है और करंटली चल रही है, उन सभी के कुछ कॉमन गोल्स के साथ साथ अपनी स्पेशल प्लान के कुछ स्पेशल गोल्स थे जिन्हें उसी प्लान में पूरा करना था। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड गोल्स। क्यों? दीज आर आल्सो कॉल्ड गोल्स ऑफ प्लान। क्यों कहा गया बेटा ऐसा? क्योंकि ये उसी एक पर्टिकुलर प्लान में पूरे होने थे, उसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड 5 years ऑफ पीरियड टाइम में ये पूरे किए जाने थे, इसलिए इनको कहा गया शॉर्ट पीरियड गोल। जबकि जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं वो किसी एक स्पेशल प्लान के नहीं थे, वो सभी प्लान्स के कंटिन्यूअसली गोल है, इसलिए उनको कहा गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, जबकि इनको कहा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। That is objective of planning. While these are called objective of plans. Clear beta? But one thing to understand, make it clear that long period goals and short period goals or objectives of planning and objectives of plans are not contradictory to each other, but rather they are complementary to each other। यानी ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलते, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर बेटा? अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें फर्स्ट है हमारा बेटा जीडीपी ग्रोथ। व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ बेटा? जीडीपी ग्रोथ means increase in GDP or increase in gross domestic product implies increase in the level of output in a economy.
क्लियर सी बात है बेटा। यदि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। और जब इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, मीन्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मीन्स पर पर्सन अवेलेबिलिटी, पहले से ज्यादा पर्सन्स के पास, इंडिविजुअल्स को पहले से ज्यादा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, उसकी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, इट मीन्स लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। क्लियर। और जब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज it continues to be increasing over a long period of time, then it is called economic growth. जब ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक लॉन्ग पीरियड तक बढ़ती रहती है, तब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। मीन्स जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड कहते हैं। मीन्स इफ देयर इज जीडीपी ग्रोथ, हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। बट दिस जीडीपी ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ये जीडीपी ग्रोथ टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, and second is increasing productivity. Increase in productivity or output per unit of input through innovative technology. And how GDP growth can be increased? Either by increase in resource base of the country. कंट्री का जो रिसोर्सेज है, कंट्री के जो इनपुट्स है और रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको इंक्रीज किया जाए, और दूसरे उनको इंक्रीज करके या सेम रिसोर्सेज से इनोवेटिव अपडेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर or per unit of input, because labor is also an input. Clear beta? The planning in India is to ensure that natural resources are fully explored and production technology is continuously improved so that GDP growth achieves a momentum. तो जो इंडिया में प्लानिंग थी, उसका जो प्लानिंग की गई, उसका मोटो ये इंश्योर करना था कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको फुल्ली एक्सप्लोर किया जाए, उनको फुल्ली बाहर निकाला जाए, उनका फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसको भी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया जाए। डे बाय डे टेक्नोलॉजी शुड बी इम्प्रूव, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ को एक मोमेंटम मिले, एक स्पीड मिले, एक पेस मिले। So this was the first and foremost important goal or plan objectives of the planning. The second one is full employment. Full employment. It was also another important goal to be achieved
or to be referred as long period objective of planning. What do you mean by full employment, beta? Full employment refers to a situation when all the people who are willing to work, are able to work, and willing to work at existing wage rate. वे सभी वर्किंग पॉपुलेशन के अंडर आने वाले पीपल, इंडिविजुअल्स जो काम करने के एबल हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के इच्छुक है, रेडी है, उन सभी को काम मिल सके, वर्क मिल सके, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लियर बेटा? दिस इज इकोनॉमिकल ग्रोथ गोल ऑफ प्लानिंग एंड दिस इज सोशल गोल ऑफ प्लानिंग. ठीक है बेटा? जो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज इंक्लूसिव इन नेचर, यानी इट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स टोटल ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की नहीं, ना केवल रिचर सेक्शन की, ना केवल पुअर सेक्शन की, ना केवल मिडिल सेक्शन की, बल्कि इकोनॉमी एज ए होल इंक्लूसिव ग्रोथ होना. इंक्लूसिव ग्रोथ का मीन्स क्या है कि मोर एंड मोर पीपुल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. जो ग्रोथ का प्रोसेस है, जो कंट्री की ग्रोथ का प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है, जीडीपी ग्रोथ का प्रोसेस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करे. और दूसरी बात, जो ग्रोथ के बेनिफिट हैं वो भी सभी को, जितने भी सेक्शन सोसाइटी में हैं उनमें सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, सभी को वो उस शेयर का लाभ मिल सके, उस ग्रोथ का बेनिफिट मिल सके. बट बेटा, इट डजंट मीन, यानी फुल, सबसे पहले आप समझे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स ये है कि हम समाज के, सोसाइटी के सभी सेक्शंस के साथ जस्टिस कर रहे हैं. लेकिन वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड क्लियरली, फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर मीन्स zero unemployment. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी, ये भी कभी भी नहीं है कि यदि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इट मीन्स इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं. क्यों? क्योंकि जब भी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस सिचुएशन में भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस. एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इज ए नेचुरल चेंज. There is some natural rate of unemployment even at the level of full employment, and due to this natural rate of unemployment occurs due to structural changes. Structural changes means due to change in technology. Due to change in technology, some people remain unemployed for some period of time till they adapted that new technology. कुछ लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तब तक के लिए, जब तक कि वो उस नई टेक्नोलॉजी के अनुकूल अपने को नहीं बना लेके, और दे आर अडेप्ट टू दिस चेंजेस, दिस टेक्नोलॉजी. क्लियर बेटा? अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज equitable distribution or equity. Equitable distribution or equity. Yes, beta, what do you mean by equitable distribution? Equitable distribution means
the benefit of the growth should be gone to all the sections of the society. Economic growth would become meaningless. Economic growth meaningless हो जाती है if benefit of the growth is gone to only a handful people of the society. Clear? यदि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसका बेनिफिट केवल सोसाइटी के कुछ मुट्ठी भर लोगों के ही पास तक सिमट जाता है, then this economic growth becomes meaningless. Growth serves virtually no purpose in society where rich tend to become richer and poor tends to poorer. यानी वो ग्रोथ किसी काम की नहीं है जहां गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडन्स. मीन्स growth benefits of growth must spread across all sections of the society so that the distribution of income becomes equitable. What do you mean by equitable distribution? Equitable distribution of income implies social equality, and this is the one principal goal of planning in India. Now, what is the difference between equal distribution and equitable distribution? Equal distribution would mean every individual in the society gets same amount of share in the country's national income. Means to say, if a doctor gets 1,000 rupees, then a clerk should also get 1,000 rupees. This is called equal distribution. While on the other hand, what do you mean by equitable distribution? Equitable distribution refers to a situation when differences in income are allowed, differences in share are allowed, but to a certain limit. Within a certain limit. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये रेफर करता है, कैसी सिचुएशन को रेफर करता है जिसमें कि एक डॉक्टर, एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक पियोन, एक क्लर्क, इनके शेयर में डिफरेंसेस तो हो लेकिन एक सर्टेन लिमिट के अंदर, वो बियॉन्ड द लिमिट ना हो, विद इन द लिमिट हो. कैसे बेटा? जैसे जो आपका शेयर है बेनिफिट्स में, नेशनल इनकम का जो शेयर है आपका, दिस शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर क्वालिफिकेशन एंड योर स्किल. ये आपकी स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. if share of distribution of national income is according to qualifications and skills of the individuals, then it is called equitable distribution and it is just. Clear beta? Suppose कीजिए कि a doctor gets rupees 50,000 to perform a surgery which lasting for 1 hour. एक डॉक्टर है जो 1 घंटे की सर्जरी करने के 50,000 रुपए लेता है, वहीं एक क्लर्क पूरे साल 8 घंटे डेली वर्क करने के बाद 50,000 रुपए शेयर लेता है. देन इट इज नॉट इक्विटेबल distribution, it is unjust. Clear? This is not justified. The difference between the income of the two is not justified. Clear beta? It should be corrected. So equity in terms of distribution of income implies that economic growth is inclusive or economic growth is related to social justice. Clear beta? And it is only when economic growth is related to social justice then this growth is converted into economic development. Clear beta? So planning in India focuses on growth with social justice. Clear beta? और आज इन्हीं 2 पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करूंगी. क्या है
बाकी के इसके जो 2 पॉइंट्स हैं उसको मैं अपने कल के वीडियो में डिस्कस करूंगी बेटा। तब तक आप study at home properly. It is very much important for you to study at home, because due to lockdown this is not possible to come to school. So study at home. Like, share and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.